मध्य प्रदेश के बाद एक और राज्य में हिंसा भड़क उठी है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गुरुवार को जमकर हिंसा हुई। सीएम ममता बनर्जी की मौजूदगी में दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सेना की 2 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। आगजनी, हंगामा और नारेबाजी की ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के मशहूर हिल स्टेशन दार्जिलिंग की। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ दार्जिलिंग की ठंडी वादियों में हंगामा बढ़ा कि सेना को तैनात करना पड़ा है। लेकिन इस हंगामे में हिल स्टेशन घूमने पहुंचे 15,000 से ज्यादा सैलानी फंस गए हैं। गुरुवार को दार्जिलिंग की सड़कों पर अलग गोरखालैंड के समर्थन और सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। लाठियां चली, पत्थरबाजी हुई। दार्जिलिंग में हिंसा और ये उग्र प्रदर्शन उस दिन हुआ जब पश्चिम बंगाल सरकार 45 साल बाद राज्य के पहाड़ी इलाके में कैबिनेट कर रही थी। मीटिंग में ममता सरकार के 44 में से 34 मंत्री शामिल हुए। अंदर कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, लेकिन बाहर सड़कों पर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहा था। मीटिंग में तय किया गया कि अब से राज्य का एक सचिवालय दार्जिलिंग में खोला जाएगा और बीच बीच में वहीं पर मीटिंग भी होगी कैबिनेट की। लेकिन इसी दौरान मोर्चा समर्थक उग्र हो उठे और गोरखालैंड की मांग पर आंदोलन भड़क उठा। हालात इतने बेकाबू हो गए कि आखिरकार मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को सेना को उतारने के लिए आवेदन करना पड़ा। दरअसल ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो 8 जून को दार्जिलिंग में कैबिनेट मीटिंग करेंगे। मीटिंग को देखते हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने भी प्रदर्शन की प्लानिंग पहले से कर ली थी, लेकिन सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में फंस गए यहाँ घूमने पहुंचे टूरिस्ट। कुछ टूरिस्ट दार्जिलिंग जाने के लिए निकले थे, लेकिन हिंसा की खबरें सुनकर वो रास्ते से ही लौट गए। वो तो झमेला हुआ दार्जिलिंग में, वो बमबाजी हुआ है, पुलिस का गाड़ी आग लगा दिया है, इसलिए वापस आना पड़ा। काशीगंज से वापस आना पड़ा हम लोगों को। क्या करेंगे, दार्जिलिंग का जो टूर था वो कैंसिल कर दिया। একটু দুঃখজনক ব্যাপার। আমরা গিয়েছিলাম ঘুরতে ওই জায়গায়, ওখানে আনন্দের সাথে, কিন্তু সেটা আমরা না করতে পেরে চলে এলাম। সেটা খুব খারাপ লাগছে, এটাই একটু বলবো আর কি। আমরা সবাই শান্তি পছন্দ করি, পর্যটকরা যাবে, আনন্দ করবে, ওখানে শান্তির জন্য থাকবে। আর যারা আছে ওখানে আতঙ্কিত, তারা গাড়ি পাচ্ছে না কোনো। दार्जिलिंग में इस वक्त टूरिस्ट सीजन चल रहा है, लेकिन ममता सरकार के खिलाफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन और हिंसा ने टूरिस्ट के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि तकरार की शुरुआत टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की थी। टीएमसी वाला पुलिस के आड़ में वहां से बाहर से पत्थर मारने शुरू किया, भीतर से भी पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो हमारा प्रोग्राम है, एकदम पीसफुल मीन्स में हो रहा था। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग पर पहले से ही आंदोलन चल रहा है, लेकिन बंगाल के स्कूलों में बांग्ला पढ़ाने के फैसले ने भी आग में घी का काम किया। और सीएम ममता बनर्जी जब कैबिनेट मीटिंग के लिए दार्जिलिंग पहुंची तो गोरखा समर्थक आंदोलन और तेज हो गया। हालांकि हंगामे के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्ला पढ़ना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि चॉइस है। लेकिन दार्जिलिंग के लोग सीएम से संबंध में विधानसभा में बिल पास कराने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सीएम ममता ने साफ कर दिया है कि जब तक फंसे हुए टूरिस्ट दार्जिलिंग से सुरक्षित निकाल नहीं जाते, तब तक वो दार्जिलिंग में ही रहेंगी। वहीं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज दार्जिलिंग में बंद का आह्वान किया है। अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल।